क्या समस्या है? मेरा जन्माष्टमी का जन्म है 12/8/1982 का, लक्ष्मणगढ़ सीकर राजस्थान का। अच्छा। दुकान खरीदी, उसमें कारोबार किया। 2005 में उस कारोबार पे एक लड़की चढ़ती है, कहती है मेरे परिवार में जाके कि मैं इस लड़के से ही शादी करूंगी, नहीं तो कुएं में कूद के जान दे दूंगी। परिवार एग्री हो जाता है और शादी हो जाती है। 2006 में बच्ची हो जाती है। 2011 में हम दोनों की शादी से सब लोगों को जलन हो जाती है और लास्ट में डाइवोर्स करवा दिया जाता है। अरे देवा। 2013 में बहुत अच्छे परिवार का रिश्ता आता है और धूमधाम से वापस से घोड़ी बैंड बाजा बारात से दोबारा मेरी शादी हो जाती है। क्या बात है? जी हाँ। परिवार बनता है। 2017 में सर फिर से डाइवोर्स करवा दिया जाता है। रुको जरा, 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने के बाद भी कहानी नहीं रुकी, मेरी बेटी भी चली गई। सबर करो। तीसरी शादी 2020 में होती है सर। 2020 में मुझे फ्रेश रिश्ता दिया जाता है 2 डाइवोर्स होने के बाद। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कौन करा रहा था आपकी शादी बार बार? पेरेंट्स ही उस शादी को लास्ट में तोड़वा देते हैं। जो लड़की का सामान आता है दहेज का, उसको बांट लेते हैं। शाबाश। और लास्ट में बेटा, मतलब आपके माता पिता मेरा दहेज गेम का खेला जा रहा सामान रखने के लिए बार बार शादी करा रहे हैं आपकी। बताइए सर क्या करूं मैं। तीसरी शादी की जाती है, लड़की सामने से फ्रेश मिलती है। डबल डाइवोर्सी को फ्रेश रिश्ता दिया जाता है। रिश्ते आजकल इस तरह के हो गए, पैसों को देखते हैं, सिस्टम पार देंगे। तीसरी शादी में तलाक की पोजीशन बनी हुई है सर। अभी है? हाँ, अभी और हुआ नहीं तलाक? अभी हुआ नहीं, मेरे साथ नहीं रह रही है, वो उनका चाचा के साथ अफेयर है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मतलब आपकी पत्नी का उसके अपने सगे चाचा से चक्कर है? हाँ हाँ हाँ, किदवई नगर में रह रही है, ताहिनी श्रीवास्तव के नाम से तो है। आप तो कह रहे थे फ्रेश है। कितनी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद होगी सर, मुद्दा वो है। पिताजी लालची है मतलब है? सामान रख लेते हैं दहेज का, लड़की वाले लास्ट में दहेज का केस लगा देते हैं। पुलिस उठा के मुझे जेल में लॉकअप में बंद कर देती है। वहां से छूट के आता हूँ और लास्ट स्टेज में क्या होता है, डाइवोर्स करवा के फ्री हो जाते हैं। फिर दोबारा से रिश्ता आता है, कुआ एक बार खाई और एक बार का फिर भाग दलदल। गजब है। यहाँ आदमियों का एक ब्याह नहीं हो रहा है, आप 3 कर लिए। शादी के फोटोग्राफ अगर आप देखेंगे हाँ। तो आपको विश्वास नहीं आएगा, इतनी सुंदर ऐश्वर्या राय से भी सुंदर सुंदर लड़कियां आ रही है और शादियां हो रही है। यहाँ आप रबड़ी खा रहे हैं, वहाँ कुछ लोगों को गुड़ नसीब नहीं है। ये अपने आप ही हो रही है। मैं प्रभु के पास जाके अर्जी लगाता हूँ और 3-4 साल होते हैं मैं घोड़ी पे बैठ जाता हूँ। क्या मालूम गुरुजी क्या हो रहा है। और 3-4 साल होते हैं फिर तलाक हो जाता है। ये जन्माष्टमी के जन्म के बाद से सर गोपिकाएं मेरे पीछे लगी हुई है। मैं घर से बाहर भी नहीं निकलता हूँ। तो आपको बार बार शादी करना अच्छा लग रहा है? नहीं, मैं एक शादी करने वाला ही इंसान हूँ, मैं बार बार शादी करने वाला इंसान नहीं हूँ। सुनो इनके पिताजी, अब ना तुड़वाओ तुम बुढ़ापे में सज्जन, शादी। यदि अब तुमने तुड़वाया तो अगले 4 जन्म तक तुम्हारा ही ब्याह नहीं होगा, क्योंकि 4 बार तुड़वा चुके हो। फिर कर लेना बच्चे पे। मैं धर्मेंद्र धारो कॉमेडियन और रतन सिंह रफ्तार के तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं जब भी यहाँ वृंदावन आता हूँ तब यहाँ आँख फरकने लगता है। कौन सी आँख? इस बार तो बायां दहना आँख फरकता है, नहीं बामा। दाहिना आँख फड़कना शुभ होता है पुरुषों का, लेकिन और अब तो स्त्रियों का बाम अंग शुभ होता है। लेकिन मेरा तो बाम आँख फरक रहा है। मन बहुत भटकता है, अच्छे बुरे जो भी मन में आता है वो तुरंत होना चाहिए, लेट नहीं, तुरंत। अच्छा। फिर मन को कैसे समझाते हो? कुछ नहीं समझता ही नहीं है, तुरंत होना चाहिए, तो चाहे फिर आ जाता है तुरंत? तुरंत होना ही चाहिए। हमको सिखा दिया है। हम जैसे रावण का मन सीता मैया में चला गया, तो वो तुरंत तो आपका भी मन जाता है किसी में? चले जाता है। तो तुरंत फिर चले जाते हो उसके घर में? जी। अरे
नहीं, घर में नहीं, यानी कि समझा नहीं पाते हैं, मन को कैसे समझाएंगे। तो फिर आपका मन तो आपको चरित्रहीन बना देगा, व्यभिचारी बना देगा। इसीलिए तो यहाँ आए हैं आपके शरण में। ऐसा मन किस काम का जो आपको व्यभिचारी बना दे। इसलिए कहते हैं मन पे कंट्रोल। कंट्रोल। ने आप पे कंट्रोल नहीं किया तो आपका जीवन कुत्तों जैसा है। तो कंट्रोल कैसे करें? सत्संग करो, नाम जप करो और प्रेम से थोड़ा थोड़ा गीता रामायण का अध्ययन स्वाध्याय करो। रुको जरा, सबर करो। थोड़ा मेरी पत्नी को समझा दीजिए, मम्मी से थोड़ा ज्यादा लड़ाई करती है। सास की सेवा नहीं करती हो आप? बहुत करते हैं। खाओ माँ कसम। अब झूठ झूठ ना बोलो। सेवा करो एक सास तरफ की। से झगड़ा हो सकता है कभी? नहीं नहीं, बताइए, बता दीजिए इसको। थोड़ा ये ऊंचा आवाज में बात करते हैं तो थोड़ा बुरा लगता है मम्मी को। ऊंचा आवाज है तो क्या कर सकते हैं गुरु जी? सही आवाज ही ऐसी है। थोड़ा नीचे वाले सुर से बोला करो ना। नहीं होता है। हैं? नहीं होता। कैसे बोलते हो? ए सास नहीं पानी ला। नहीं गुरु जी। हैं? नमक कहाँ रखा है सास? सास को क्या बोलती हो आप? मम्मी जी। मैया बोला करो, मैया। क्या बोला करोगी? मैया। मैया। और अपनी माँ को भी मैया बोला करो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। देखो, बोली ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो बताओ, कोई खर्चा है? नहीं। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। गुरुजी, मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है और प्रेम की कमी महसूस होती है। किससे प्रेम कम है? एक तो शादी में तुम्हारी शादी नहीं हो पा रही है। तो अभी प्रेम कम ही तो है। फिर शादी कर लो, फिर खूब प्रेम करना। गुरुजी, अच्छी लड़की नहीं मिली, आप आशीर्वाद दो। अच्छी कैसी चाहिए? संस्कारी। कैसा संस्कार चाहते हो? कौन से वाले संस्कार? गुरुजी, ऐसे संस्कार चाहता हूँ जैसे मुझे आपकी तरह जीवन जीना है। तो हमारी तरह जीवन जीने से शादी का क्या लेना देना है फिर? अच्छा जीवन जीना है, भगवान की भक्ति तो की। अभी जी तो रहे हो अच्छा, अब आप खुद आप काड़ी में मूड डाल रहे हो। कह रहे हो कि अभी आप अच्छे जीवन में हो। समझे? चलो। पढ़ाई लिखाई किए हो? क्या पढ़े हो? 10वीं तक पढ़ा हूँ गुरुजी। आगे क्यों नहीं पढ़े? आगे दिमाग में प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए नहीं पढ़ पाया। क्या हो गया दिमाग में? दिमाग में पता नहीं क्या हो गया था, काम नहीं कर रहा था दिमाग। बहुत दिन में मैं सही हो पाया था। तो अभी काम कर रहा है? हाँ, पूरा कर रहा है कि आधा? सही करा। तो भगवान में मन लगाता हूँ तो अच्छा काम करता है। नाम जप किया करो, कथाएं सुना करो। मेरा नाम सुमन है, मैं फरीदाबाद से आई हूँ। जी। ठीक है। ठीक है। मेरा मन बहुत चंचल है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? कहाँ चंचल होके जाता है मन? जैसे कि पढ़ाई करती हूँ, उसमें फिर मन इधर चला जाता है कि घूम लूँ, कुछ कर लूँ। ठीक है। ठीक है। वैसे तो करियर के लिए बहुत ज्यादा मैंने सोच रखा है। ठीक है, करती भी हूँ पूरी मेहनत। ठीक है। ठीक है। भक्ति भी करती हूँ, कर्म भी करती हूँ, सब करती हूँ। मन घूमने फिरने में जाता है हाँ, तो घूम लिया करो। बात तो सही है। घूम भी लेती हूँ मैं। फिर पढ़ाई में ध्यान नहीं जाता, उसके लिए मैं क्या करूँ? तब घूम के फिर पढ़ लिया करो, या ऐसा करो घूम घूम के पढ़ा करो। मन जाएगा कहाँ? घूम घूम के पढ़ो। घूम घूम के भी पढ़ चुकी हूँ मैं। फिर भी मन घूमता है। फिर कहाँ जाता है घूम घूम के? क्योंकि अब तो घूम ही रही हो। फिर कहाँ जाता है मन? मतलब कि पूरा पढ़ाई में ध्यान जा ही नहीं रहा। सिस्टम पार देंगे। आपको गोल गोल रोटी बनानी आती है? नहीं। तो आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी। नहीं की। तो प्रैक्टिस करोगी तो आ जाएगी कि नहीं? माता ने आज तक कराई नहीं मेरी। वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। तो फिर आपकी माता लापरवाह है? नहीं। क्यों नहीं? माता कहती है कि पहले तुम क्या कहते पढ़ लो, पूरे जीवन तो रोटी भी बना ही सकती हो। ये गड़बड़ है बाबा। तो रोटी बनाना ये भी पढ़ाई का हिस्सा है कि नहीं? बिल्कुल है। कुछ लोग तो भोजन बनाने की पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। ये भी एक पढ़ाई है। हाँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जैसे प्रैक्टिस करने से सब चीजें आती हैं, हाँ। ऐसे मन को धीरे धीरे समझाकर पढ़ाई में मन लगाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मन की प्रैक्टिस। क्या बात है सर।
क्या बात, ये बात है। दुबे जी काहे शराब पीते हो? शराब पीने का मतलब थोड़ा सा साइड इफेक्ट होता है, मतलब साइड इफेक्ट होता है? सॉरी, मतलब टेंशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा इसलिए टेंशन? पिताजी के तो लिए शराब पीने से घर की टेंशन खत्म हो जाती है, छूमंतर हो जाती है। छूमंतर नहीं मतलब थोड़ा सा कमता है, जो भी थोड़ा सा। टेंशन तो छूमंतर नहीं हुई, आपका शरीर छूमंतर हो रहा है। शादी होगी? शादी नहीं हुई है। शादी के पहले ही शरीर छूमंतर हो रहा है, देख लो। ऐसे में कैसे शादी करेगी कोई लड़की? देख रहे हो अपनी हालत, सूख के तुम पापड़ हो गए हो। चिंता से बुरी जाता है। काय की चिंता? कितने साल हो गए? 1.5 साल 2 साल हो गए। 1.5 साल। यदि शराब पीने से चिंता मिटती है तो 1.5 साल में खत्म क्यों नहीं हुई चिंता? चिंता मर जाती है अभी तक। बात तो सही है। टेंशन किससे नहीं है? तुम्हारी बहन को भी टेंशन है, पर तुम्हारी बहन पीती है शराब? जी नहीं। उसे क्यों नहीं पिलाते? उसकी भी टेंशन दूर होगी। सही पकड़े हैं। ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, इन्होंने टेंशन की दवाई खोज ली। बता क्या दवाई है दुबे जी? टेंशन की दवाई है ना आपके पास? जी नहीं। शराब पीने से टेंशन दूर नहीं होती। शराब पीने के बाद आदमी क्या हो जाता है? सुन हो जाता है, बस हो जाता है पूरा। सुअर क्या हो जाता है? सुअर। हम जानते हैं आजकल हमारी बातों को पसंद नहीं किया जाता। तो आपको भगवान ने इंसान बनाया कि सुअर बनाया? इंसान होना है। तो सुअर काहे बन रहे हो? अब नहीं पीना शराब, मन लगा के पैसे कमाओ, पिता का इलाज कराओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं 2 लड़का के साथ में शादी करना चाहती हूँ, इसीलिए मुझको घबराहट रहती है। 2 लड़कों के साथ में शादी करना चाहती हूँ। किसकी शादी? लड़कों की। आपके 2 लड़के हैं? हाँ। और साथ में शादी करना? साथ में। किसके साथ? मतलब लड़की अलग अलग हैं। रुको जरा, सबर करो। अच्छा, तो 2 जगह बारात जाएगी तो 2 भागों में डिवाइड होगी। बारात आएगी। लड़के की बारात आती है? मतलब हम लोग में आती है बारात, लड़की वाले लेके आते हैं लड़की को। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अच्छा, आपके यहाँ लड़की वाले बारात लाते हैं? हाँ, केसरवानी में ऐसा। तो मतलब आपके यहाँ लड़कियाँ विदा नहीं होती, लड़के विदा होते हैं? लड़के नहीं विदा होते, मतलब बारात लेके जाएंगे, लड़कियां धर्मशाला में आएंगी दोनों जगह से। हाँ। अब बापू घर आएगी, लड़का भी घर आएगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो विदाई किसकी होगी? क्योंकि बारात लेके तो लड़की आई है। केसरवानी में ऐसा अक्सर होता है कि लड़की लेके आते हैं। अरे देवा। और धर्मशाला में शादी होती है, फिर चले जाते हैं। फिर विदाई किसकी होती है? लड़की की विदा करके जाते हैं। अच्छा, लड़की को छोड़ के जाते हैं? जी। अच्छा, ये गड़बड़ है बाबा। इतना छाती पे चक के मेरा को मारे, पूरा छाती मेरा दर्द देता। अरे देवा। गाली नहीं देना चाहिए ना। तो ये गाली देती है? हाँ गुरुजी। कौन सी गाली? तुरंत चालू हो जाती है, 2 गलवार दिलवा। ये कोई मतलब होता है गुरुजी? क्या दिलवाई? गुरुजी ये इनका भाषा अलग है। ये गड़बड़ है बाबा। ये कौन सी गाली देती है? दोगला बना देती है, कुछ भी बोल देती है गुरुजी। दोगला है? हाँ। ये गाली है? गुरुजी गाली है ना। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और कौन सी गाली? अब गुरुजी इनसे ही पूछ लीजिए ना क्यों गाली देती है। हर बात पे बार बार गाली दोगी तो कितना बर्दाश्त करेगा आदमी? पति दोगला है? ये पति है कि दोगला है? मेरा बाप से लगा कर गाली देता है। मेरा बाप बता रहा है, मेरा ये ऐसे बोलता है। आप गाली मत देना, ठीक है? ये भी बहुत कुछ बोलती है गुरुजी, तब तो कुछ बोलते हैं हम। ये बताओ, आप अपनी पत्नी से प्यार करते हो कि नहीं? करता हूँ मैं गुरुजी। बोलो आई लव यू। बोलो, उस तरफ देख के बोलो आई लव यू। उसको देख के बोलो आई लव यू। बोलो आई लव यू। आई लव यू। अरे हमारी तरफ नहीं, उस तरफ। आई लव यू। अच्छे से बोलो। आई लव यू। हैं? आलू? आलू क्या बोल रहे हो? आलू बोलो उसको अच्छे से। आई लव यू। चलो आप इनको आई लव यू बोलो। मैं नहीं बोलूंगी गुरुजी। अरे मतलब तुम ही पूरी बदमाश हो। एक दिन बिना टिफिन के नहीं जाने देती है, मेरा को कदर नहीं करता। आई लव यू तो बोल रहा है अब। आप उस समय भी माफी मांगा था। यही नहीं, अभी और सुनिए। दारू पीना होता है ना तो तुलसी माला निकाल के फेंक देता है। अब वो सुधरने को तैयार है, मौका तो दो। सही बात।
बोलो आई लव यू मेरे को उसको, पति को बोलो आई लव यू। आई लव यू। ठीक है। अब वो देखो बहुत अच्छा बच्चा है, वो 3 महीने दारू नहीं पिया उसने बेचारा, मेरे कहने पर। तुम ही उसको उंगली करती रही, वो बेचारा पीने लग गया। अपनी गलती नहीं देखोगी। बताओ ये कौन करता है? ये दोस्तों के संग में पीता है केवल। तो आप दोस्ती कर लो अच्छी सी। ये दोस्ती नहीं मेरे से करता, बस दोस्त लोग तो आप चाहिए। तो से आई लव यू बोलती नहीं हो तो क्या दोस्ती करे? वो तो 4 बार बोल दिया आई लव यू, तुम तो एक बार नहीं बोलूंगी। फिर कोई और पड़ोसन बोल देगी आई लव यू, रोक दिया आई लव यू बोल रहे ना। भगवान। तुम ही बोलते रहना ठीक ठीक से, तो अच्छे से रहना, लड़ाई ना करना। जब से यहाँ से निकल रहे थे शाम को तो आपके निकट से दर्शन हुए जी। और आप इस मूर्ति में छुपे हुए नर नहीं नारायण हैं। लोग मुझे कहते हैं मैं बहुत अभागा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ, क्योंकि मुझे जेल में 28 वर्ष हो गए हैं सूखे, और 29वीं साल चालू है। ऐसा क्या किया कि इतने वर्ष जेल में? हे कन्हैया, आप तो सब कण कण का जानने वाले हैं। मेरा नाम मोहम्मद नवेद खान है सर जी। और मैं आपके लिए कुछ पंक्ति कहना चाहता हूँ। 2 पंक्ति हैं। अच्छा। समा हमेशा ऐसा हो, समा हमेशा जी जी। ऐसा हो, नहीं, समा हमेशा ऐसा रहे। जी ठीक कह रहे हैं। समा हमेशा ऐसा हो, वृंदावन वाले महाराज की जय हो। जब महाराज चलते हैं तो लोग चलते हैं, वृंदावन में जाके देखो महाराज के भक्त पलते हैं। मैं आया हूँ गोरखपुर से। गोरखपुर से बताओ। मेरे अंदर में गलत भ्रम हो गया है। क्या हो गया? गलत मतलब भ्रम हो गया है, गलत। क्या किए रहे हो आप? भ्रम के भ्रम। भ्रम गुरुजी कैसे निकलेगा आप बता सकते हैं? कौन सा भ्रम है तो बहुत गलत ही सबक कह नहीं सकते, आप समझा दीजिएगा। आप लोगों को और कोई काम है कि नहीं? तो इंसान बोलते हैं आंखों से देखो तो विश्वास करो, कान से सुनो तो ना विश्वास करो। इसकी जवाब कौन सा सही है? क्या बात है? जी हाँ। कई बार आंखों देखी भी गलत होती है और कई बार कानों सुनी भी गलत होती है जी। इसलिए जो सुना जाए, जो देखा जाए, उसे पुनः कसौटी पर कसा जाए। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सब कुछ होते हुए भी अनाथों की जिंदगी जी रहा हूँ। क्यों? सब पत्नी की वजह से सबसे बुरा हो चुका हूँ और अंत में पत्नी से भी बुरा हो गया। माँ की जाती हैं तो 6 महीने रुक जाती हैं। 6 महीने? हाँ, 6 महीने इधर 6 महीने उधर। 20 साल हो गए शादी के लिए। तो अब वो अलग रहती है और क्या? तो ये तो अच्छा बता रहे हो। बताओ, पत्नियां 6-6 महीने मायके रहेंगी, तब तो हो गया पति का बंटा ढार। तो क्या किया जाए गुरुजी? अब मैं तो सब कुछ छोड़ के वृंदावन आ गया हूँ। तब आपके पास बाबा बनने के अतिरिक्त कोई ऑप्शन नहीं बचा? जब तक कथा सुनता हूँ तब तक मन खुश रहता है, या कहीं अब भजन कथा के बाद मन गया पत्नी में तो फिर दुखी, और जब तक मन पत्नी से हटा रहा खुश।